Assalamualaikum students. Hopes all of you are fine and doing very well in your life. स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर लाइका शुएब है और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपकी बुक का चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। प्लांट्स के बारे में तो आप सब जानते हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं, लेकिन द वर्ड रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का उर्दू में मतलब होता है द वर्ड रिप्रोडक्शन का तौलीद। लेकिन ये है क्या? ये कैसा प्रोसेस है? ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर जानदार अपने जैसे और जानदार पैदा करते हैं। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब पौधे, जानवर, इंसान नए बच्चे पैदा करते हैं तो उस तरीके को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है? रिप्रोडक्शन जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, री और प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, दोबारा, एंड प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, बनाना। अगेन अपने जैसे बच्चे बनाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अपने जैसे बच्चे पैदा करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है? तो रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है? ये एक प्रोसेस है, अ प्रोसेस बाय विच न्यू ऑफ स्प्रिंग्स हम किनको कहते हैं? बच्चों को कहते हैं। ठीक है? बाय विच न्यू ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स से जो बच्चे बनने का अमल है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। बच्चे कौन पैदा करते हैं? बच्चे पेरेंट्स पैदा करते हैं। ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन हमारे पास दो तरह की होती है। रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है? लेकिन ये होती किस तरह से है, अब हम वो देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनसी तौलीद होती है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैर जिनसी तौलीद होती है। ठीक है? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जिनसी तौलीद है। जब दो जानदार मेल और फीमेल जब दो जानदार मेल और फीमेल इन दोनों की मदद से नया बच्चा पैदा होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पास रिप्रोडक्शन की एक टाइप है जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल पेरेंट्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। मेल और फीमेल पेरेंट्स के गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं और नया बेबी प्रोड्यूस करवाते हैं। इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेल गैमेट है आपके पास। ठीक है? ये फीमेल गैमेट है और इन दोनों के मिलने से आपके पास एक नया बेबी प्लांट बन जाता है। ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अब सवाल उठता है कि गैमेट है क्या? तो देखें, गैमेट हमारे पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर सलाहियत होती है नए बच्चे बनवाने की। ठीक है? ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। इन रिप्रोडक्टिव सेल्स के मिलने से ही हमारे पास एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नया बच्चा बनता है। ठीक है? या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों के मिलने से ही एक नया बेबी प्लांट जो है वो पैदा होता है। ठीक है? अब जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में मिल रहे हैं और एक नया प्लांट बना रहे हैं, तो इनका जो मिलना होता है ना, इन दोनों के मिलने से जो एक बनता है, ठीक है? इन दोनों के मिलने से जो एक बनता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मेल और फीमेल गैमेट्स के आपस में मिलने से जो एक नया बनता है प्लांट, उसको इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब जो हमारे पास मेल गैमेट है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल, इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है स्पर्म सेल। ठीक है? और फीमेल गैमेट का नाम होता है एग सेल या हम इसको ओवम भी कहते हैं। ये दोनों, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। स्पर्म सेल मेल गैमेट है और एग सेल फीमेल गैमेट है। दोनों आपस में मिलेंगे और एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नया बच्चा पैदा हो जाएगा। स्पर्म सेल्स कहाँ मौजूद होते हैं? ये पौधे के अंदर पोलन ग्रेन्स के अंदर मौजूद होते हैं। और एग सेल ओवम कहाँ पर होता है? तो पौधे के अंदर, फ्लावर के अंदर एक पार्ट होता है ओवरी,
ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स और ओव्यूल के अंदर आपके पास क्या मौजूद होता है? ओवम या एग सेल मौजूद होता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये ओव्यूल और पोलन ग्रेन, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, यानी ये वो तौलीदी ऑर्गन्स हैं, आज़ा हैं, जिनके पास क्या है? जिनके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। इन दोनों के पास होते हैं। इन दोनों सेल्स में, इन दोनों ऑर्गन्स में से आपके पास स्पर्म सेल और एग सेल प्रोड्यूस होता है, फिर वो आपस में फ्यूज होते हैं और आपके पास एक नया प्लांट बन जाता है। वो नया प्लांट पहले सीड की शक्ल में होता है। ये सीड हमारे पास क्या करेगा? ये सीड हमारे पास कैसे बना? ये सीड हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट के आपस में फ्यूज होने से बना। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली पोलन ग्रेन और ओव्यूल ये दो क्या होते हैं। तो जरा अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये आपके पास एक फ्लावर है और ये इस फ्लावर के आपको कुछ पार्ट्स दिखाए हुए हैं। इसके अंदर आप ये वाला पार्ट देखें, जो गोल सा सर्कुलर पार्ट है, इसको हम कहते हैं ओवरी, ठीक है? और ओवरी के अंदर ये देख रहे हैं आप, आपको ये नज़र आ रहे हैं 6, ये हमारे पास ये 6 हमारे पास क्या है? ये ओव्यूल है। इन ओव्यूल के अंदर क्या मौजूद होता है? इन सब ओव्यूल के अंदर आपके पास मौजूद होता है फीमेल गैमेट, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम ओवम या फिर एग सेल कहते हैं, ठीक है? अच्छा जी। इसी तरह से हमारे पास पोलन ग्रेन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? तो देखें ये है आपके पास, ये तो हमने देख लिया था कि हाँ भाई ये है ओवरी और ओवरी के अंदर है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर ये देखिए इसको ना इन्होंने बड़ा करके दिखाया हुआ है। ये जो एक ओव्यूल है ना, इसको इन्होंने यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखाया हुआ है कि देखें इसके अंदर ये रहा एग सेल। ये आ गया आपके पास एग सेल इसके अंदर, ठीक है? अच्छा भाई, अब आप देखें ये है प्लांट का एक और पार्ट जिसको हम कहते हैं एंथर, ठीक है? एंथर किस पे लगा हुआ है? एंथर एक फिलामेंट के ऊपर लगा हुआ है। इस एंथर के ऊपर बहुत सारे छोटे-छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं। इन पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है? इन पोलन ग्रेन्स के अंदर हमारे पास मेल गैमेट होते हैं, स्पर्म सेल्स होते हैं, ठीक है? अच्छा भाई, तो ये तो थी हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर 2 जानदारों के मिलने से नर और मादा, मेल और फीमेल के मिलने से हमारे पास क्या बन रहा था? हमारे पास एक नया बच्चा पैदा होता था, ठीक है? अब हमारे पास आती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास गैर जिनसी तौलीद होती है, ठीक है? इसके अंदर गैमेट्स नहीं मिलते हैं। पहले वाली के अंदर क्या हो रहा था कि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों आपस में मिलकर एक गैमेट बना रहे थे, ठीक है? और उससे एक सेल बना रहे थे जिसको हम जो आगे फर्दर जाके बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो रहा था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट्स आपस में नहीं मिलते। जब गैमेट नहीं मिलते तो रिप्रोडक्शन कैसे होती है? ये वाली रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है? ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स से होती है, ठीक है? वेजिटेटिव पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स। हम क्या करते हैं जैसे यहाँ पर देखें, हमने प्लांट का ये एक हिस्सा कट किया, ठीक है? इसको कट करने के बाद हमने क्या किया? इसको सॉइल के अंदर लगा दिया, मिट्टी के अंदर लगा दिया और कुछ टाइम बाद ये ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ये जो हमने इसका पार्ट कट करके लगाया था मिट्टी के अंदर और उसने ग्रो करना शुरू कर दिया, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है? तो देखिए इससे हमें क्या पता चला कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, दोनों बहुत मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों आपस में मिलेंगे तब जाकर एक नया बच्चा पैदा होगा, नया प्लांट बनेगा, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। हम प्लांट का कोई एक हिस्सा कट करते हैं, या तो रूट या तो स्टेम या तो लीफ, और उस वेजिटेटिव पार्ट से हम लोग क्या करते हैं, एक नया पौधा जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। मेल और फीमेल पेरेंट्स दोनों होने चाहिए, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। आप इसके अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ्लावर है, ठीक है? और इसके ये जो पार्ट्स हैं, आपने इसका ये एक पार्ट कट किया और ये मेल फ्लावर था, तो कोई मसला नहीं, इस मेल फ्लावर से आपके पास बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा, बेबी प्लांट बन जाएगा। या फिर आपके पास सिर्फ फीमेल फ्लावर हो तो आप उससे भी बेबी प्लांट बना सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ।
दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास सेक्स सेल्स इन्वॉल्व हो रहे थे। कौन-कौन से थे वो रिप्रोडक्टिव सेल्स? भाई फीमेल के अंदर ओवम या फिर हम उसको एग सेल कहते हैं और मेल के अंदर क्या था? मेल के अंदर हमारे पास था स्पर्म सेल्स, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर कोई भी सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है? अच्छा जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए बेबीज़ प्रोड्यूस होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्ली के बच्चे किसमें मिलते हैं? बिल्ली में ही मिलते हैं, ठीक है? और वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। जबकि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, तो उसके अंदर भी बच्चे किससे मिलते हैं? अपने पेरेंट्स से ही मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जो सबसे बड़ा फ़र्क है ना, वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम बच्चे पैदा होते हैं, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था प्लांट्स के कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टेम, जैसे कि रूट, जैसे कि क्या कहते हैं लीव्स और उनसे आपके पास एक नया प्लांट पैदा होता है। तो जो वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट पैदा हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे। ये एक ऐसी से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर नया प्लांट हमारे पास कैसे बनता है? फ्रॉम द पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट के एक हिस्से से हमारे पास नया पौधा ग्रो करता है, नया पौधा बनता है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी फर्दर 2 तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, अब ज़रा आप लोगों को एक बात समझने की ज़रूरत है। मैंने आप लोगों को बताया कि भई हमारे पास जो है, वो रिप्रोडक्शन 2 तरह की होती हैं, ठीक है? 2 तरह की हमारे पास रिप्रोडक्शन होती हैं। एक हमारे पास होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हमारे पास होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास, इसके अंदर हम लोग अभी एक टाइप डिस्कस कर रहे थे, जो कि थी हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है? इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर भी हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स आती हैं। एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन और एक हमारे पास इसके अंदर आती है नेचुरल रिप्रोडक्शन, ठीक है? इनके अंदर भी फर्दर और टाइप्स आती हैं, जैसे कि नेचुरल रिप्रोडक्शन में हमारे पास कौन-कौन सी आती है? पहली हमारे पास आती है बडिंग, ठीक है? दूसरी हमारे पास आती है बल्ब, तीसरी हमारे पास आती है रनर और क्या कहते हैं चौथी हमारे पास आती है इसके अंदर अच्छा जी, 4th वन हमारे पास इसके अंदर आती है ट्यूबर्स। तो हमारे पास टोटल इसके अंदर कितनी आती हैं? 4 टाइप्स आती हैं बडिंग, बल्ब, रनर और ट्यूबर्स। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में 3 आती हैं लेयरिंग, कटिंग और क्या कहते हैं द थर्ड वन इज़ ग्राफ्टिंग, ठीक है? तो ये हमारे पास ओवरऑल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स वगैरह का एक स्केच था। आप सबको ये चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आपको ईज़िली जो है वो तमाम चीज़ें समझ आएँ। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुदरती तरीका क्या होता है गैर जिनसी तौलीद का? देखें हमारे पास ये जो नेचुरल मेथड है ना, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, न्यू प्लांट्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है? वो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन-कौन से हो सकते हैं? भाई रूट्स हो सकते हैं, स्टेम हो सकते हैं, सही है? और ये सेल्फ प्रोपेगेशन में हेल्प करता है, मतलब ये खुद से ग्रो हो जाते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना। नेचुरल मेथड के अंदर हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखें बडिंग होती है, बल्ब होता है, ट्यूबर होता है, रनर होता है, हमें इसमें कुछ नहीं करना, ये खुद ही होगी। ये वाली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खुद ही होगी। वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है बडिंग। बडिंग हमारे पास सबसे कॉमन मेथड होता है। सबसे कॉमन मेथड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन-सा है? बडिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर पेरेंट बॉडी के अराउंड जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बॉडी थी पेरेंट बॉडी, ठीक है?
इसके अराउंड ना एक ऐसी छोटी-सी बड बन जाती है, ठीक है? फिर ये बड क्या करती है, बड इससे डी-अटैच होती है। डी-अटैच का मतलब क्या होता हैगा, यहाँ से कट होती है और नीचे गिर जाती है। जब ये गिर जाती है ना, तो फिर इससे एक नया इंडिविजुअल, एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है? नहीं समझ आई? एक दफ़ा और देखते हैं। देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये है एक प्लांट ये एक प्लांट है मेरे पास। इस प्लांट के पास यहाँ पर एक छोटी-सी बड बनना शुरू हुई है, सही है? कुछ टाइम बाद जैसे-जैसे प्लांट बड़ा होगा, वैसे-वैसे ही बड जो है ना, इसका साइज़ भी थोड़ा-सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका साइज़ बढ़ गया। फिर अब क्या होगा, अब ये बड ना यहाँ से कट हो जाएगी, खुद ही कट होगी, हमें कुछ नहीं करना है, ये खुद ही कट होगी और कट होकर नीचे गिर जाएगी। जैसे ही ये नीचे गिरेगी, कुछ टाइम बाद जब इसको फ़ेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, मतलब वाटर मिलेगा, अच्छा टेम्परेचर मिलेगा, तो ये भी ग्रो करना शुरू कर देगी। बिल्कुल जैसे इसके पेरेंट ने ग्रो किया है, बिल्कुल उन्हीं की तरह ये भी ग्रो करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बडिंग। ये हमें किस-किस में देखने को मिलती है? हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा एक फंजाई होता है, उसका नाम होता है यीस्ट, उसमें भी देखने को मिलती है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बल्ब। बल्ब हमारे पास क्या होता हैगा, कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, वो बल्ब रिप्रोड्यूस करते हैं। बल्ब क्या होता है? स्टेम होता है आपके पास, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, आपके पास ये अनियन है, ठीक है? अनियन को अगर आप देखें तो अनियन कुछ इस तरह से दिखता है हमें, सही है? और अनियन को अगर मैं कट कर दूँ तो आपको उसके अंदर इस तरह से उसके स्लाइसेस नज़र आना शुरू हो जाएँगे, ऐसा ही है? और नीचे से और छोटे-छोटे से यहाँ पे धागे की तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर हमने अनियन को जब रखा हुआ होता है ना किचन के अंदर या कहीं पर भी, तो कुछ टाइम बाद ना इसके ऊपर से ग्रीन-ग्रीन सी ना ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, इस तरह से। हाँ भाई, देखा होगा आप लोगों ने, है ना? तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं और उनके पास फ्लेशी लीव्स होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स आपके पास क्या है? देखें, ये जो अनियन है ना आपके पास, ठीक है? इस अनियन को मैं क्या बोलूँगी? मैं बोलूँगी ये है स्टेम, सही है? इस अनियन को क्या बोलूँगी मैं? ये अंडरग्राउंड स्टेम है और इस अनियन के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर लीव्स होते हैं। आपने देखा होगा जब हम अनियन को काटते हैं तो उसके अंदर इस तरह से उसके लीव्स मौजूद होते हैं। कुछ टाइम बाद इनके ऊपर फ्लेशी लीव्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये जो फ्लेशी लीव्स होते हैं ना हमारे पास, इससे आगे जाके हमारे पास नए अनियन, गार्लिक, ट्यूलिप और डैफोडिल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये तरीका है। थर्ड वन इज़ ट्यूबर्स। क्या कभी आपने देखा है पोटैटो होता है? पोटैटो के ऊपर ना पहले एक इस तरह से आई बनी हुई होती है, फिर कुछ टाइम बाद ना उस आई से ना एक इस तरह की चीज़ बनना शुरू हो जाती है, इसको हम कहते हैं बड, ठीक है? और ये जो बड होती है ना, इससे फर्दर आगे जाकर क्या होता हैगा, इस तरह से लीव्स निकलना शुरू होता है और इससे एक नया पोटैटो बनना शुरू हो जाता है। हाँ भाई, देखा होगा आपने, आलू के ऊपर मौजूद होता है, मैं भी आप लोगों को पिक्चर्स भी दिखाऊँगी, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? रनर क्या होता है वो भी हम देखते हैं, पहले हम वन बाय वन पिक्चर्स की तरफ आते हैं। जैसा आप यहाँ पर देखें, ये है आपके पास एक ऑर्गेनिज़्म, सही है? इसके अराउंड आप देखें छोटी-छोटी सी बर्ड्स बन रही हैं। अब ये बर्ड्स ना कुछ टाइम बाद इनका साइज़ बड़ा होगा और ये कट के नीचे गिर जाएँगी और फिर ये भी एक नए प्लांट के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? जबकि ट्यूबर में ऐसे नहीं होता। यहाँ पर देखें, ये बेसिकली आलू के ऊपर आपको पोटैटो के ऊपर छोटे-छोटे से नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये छोटे-छोटे से क्या है, ये आईज़ हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे आईज़। ये पोटैटो की आईज़ हैं। कुछ टाइम बाद इस आई के ऊपर एक छोटी-सी बड बनना शुरू होती है, जो इस तरह से बड़ी हो जाती है, व्हाइट कलर की हो जाती है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा, पोटैटो के ऊपर देखने को मिल जाता है। इस बड से ना आगे जाकर नए आपके पास पोटैटोज़ बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्यूबर। ये पूरा का पूरा पोटैटो हमारे पास क्या है? ये पूरा का पूरा पोटैटो हमारे पास ट्यूबर है। इसके ऊपर पहले एक छोटा-सा डॉट आएगा, उसको हम आई कहेंगे और उस आई के ऊपर एक बड बनेगी और उस बड से हमारे पास नया पोटैटो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हमने बात करी थी 4th टाइप की रनर। रनर क्या होता है? अब यहाँ पर देखें, ये एक पौधा था आपके पास, ठीक है? और ये अलग ग्रो कर रहा था। अचानक से इसकी एक जो स्टिक थी ना, वो ऐसे जाना शुरू हुई
और जाते-जाते वो स्टिक चली गई ज़मीन के अंदर और उसके ऊपर आ गई सॉइल। कुछ टाइम बाद उसमें से रूट्स निकलना शुरू हो गई और उसके अंदर से एक नया प्लांट बनना शुरू हुआ और इस नए प्लांट को ये हमारे पास क्या है, हमारे पास नया बेबी प्लांट है, नया डॉटर प्लांट है, ठीक है? तो ये कैसा हुआ? ये उसी के हिस्से से हुआ कि आपके पास सबसे पहले क्या हुआ, एक स्टेम का पार्ट था जो हॉरिज़ॉन्टली सीधा-सीधा गया, ज़मीन के अंदर चला गया, फिर उसके अंदर से न्यू रूट्स, न्यू शूट्स निकलना शुरू हुई और उससे आपके पास एक नया प्लांट बन गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है छोटी-छोटी सी नोड्स हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये हिस्सा अलग होगा, ये हिस्सा ज़मीन के अंदर जाएगा इस तरह से, इसके ऊपर सॉइल आ जाएगी और यहाँ से फिर एक नया आपके पास लीव्स वगैरह नए प्लांट ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल थी नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी हैव आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर पहली चीज आती है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होती है? देखो, in layering a soft branch of a plant such as raspberries, lemon, china rose is bent towards the ground and covered with the soil। ये भी बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे आपके पास क्या कहते हैं रनर का होता है ना, ये भी बिल्कुल रनर की तरह ही होती है। ये आपके पास जाती है इस तरह से सॉइल के अंदर जाती है और ये लेकिन ना स्टेम होता है। ये कौन सा हिस्सा है? ये स्टेम है। यहाँ पे आपके पास ग्रोथ हो रही थी नोड से, ठीक है? जो रनर था ना, आपने रनर पढ़ा था इससे पहले, रनर के अंदर ग्रोथ कहाँ से हो रही थी न्यू प्लांट की? नोड्स में से। जबकि जो लेयरिंग है इसके अंदर ग्रोथ कहाँ से होती है? इसके अंदर ग्रोथ होती है आपके पास स्टेम में से, ठीक है? एक पार्ट होता है प्लांट का स्टेम, वो ज़मीन के नीचे जाता है और उसमें से रूट्स निकलती हैं और ऊपर से एक शूट सिस्टम निकलता है और फर्दर प्लांट उससे बनना शुरू हो जाते हैं। सपोर्ट के लिए ये होता है कि कभी-कभी लाइक ये ना ज़मीन पर इस तरह से ढलक रहा होता है, तो हम इसको लकड़ी के साथ बाँध देते हैं ताकि सीधा बढ़ता चला जाए, ठीक है? तो लेयरिंग हमारे पास क्या होती है? इसके अंदर एक सॉफ्ट सी, नरम सी ब्रांच होती है पौधे की जो कहाँ जाती है? जो ज़मीन के अंदर जाती है, वहाँ पर बेंट होती है, सॉइल के अंदर रहती है और कुछ टाइम बाद उसमें से रूट्स निकलती हैं। फिर वो अपने पेरेंट प्लांट में से अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी और उससे एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है? फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा? यहाँ से कट हो जाएगी खुद ही। यहाँ से कट होगी, कट होने के बाद ये इतना हिस्सा ज़मीन में ही रहेगा और इससे एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कैसा मेथड है? ग्राफ्टिंग में पता है क्या होता है? देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ना 2 पौधे थे, ठीक है? मेरे पास 2 पौधे थे। एक मेरे पास था एप्पल का, यहाँ पर आपने देखा कि भई ये मेरे पास एक ट्री है। ये मेरे पास एक ट्री है, सही है? ये एप्पल का है। ये मेरे पास एक और ट्री है, ये मेरे पास पीच का है, सही है? मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसको कट किया ना तो मुझे इसका ऐसा पार्ट मिल गया, सही है? इस तरह का पार्ट। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसके इतने हिस्से को कट कर दिया। जब मैंने इसके पीच के इतने हिस्से को कट कर दिया तो पीच का सिर्फ इतना सा हिस्सा रह गया, सही है? ऐसे। अब क्या किया मैंने, पीच का ये वाला पार्ट लिया, सही है? पीच के प्लांट का ये वाला हिस्सा लिया और एप्पल के प्लांट का ये वाला हिस्सा लिया और इसको इसके ऊपर लगा दिया इस तरह से। ये देखें। जब मैंने इन दोनों को लगा दिया, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक कपड़ा बाँध दिया, ताकि दोनों आपस में जुड़ जाएँ। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएँगे, तो यहाँ पर अब हमारे पास कुछ टाइम बाद एक नया प्लांट बनेगा। उससे जो हमारे पास फ्रूट बनेगा ना, उसका टेस्ट मिक्स होगा। उसके अंदर आपको कभी एप्पल का भी टेस्ट फ़ील होगा, कभी पीच का भी टेस्ट फ़ील होगा। आप बोलेंगे यार ये है तो लाइक एप्पल की तरह का, लेकिन इसके अंदर टेस्ट पीच का आ रहा है। इसी तरह से हो सकता है वो पीच की तरह हो लेकिन आपको उसके अंदर एप्पल का टेस्ट आए। हो सकता है उसके अंदर आपको एप्पल और पीच दोनों का मिक्स टेस्ट मिले। तो ग्राफ्टिंग कैसा प्रोसेस होता है? ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग 2 डिफरेंट प्लांट्स के स्टेम को जॉइन कर देते हैं आपस में, ताकि हमारे पास जो नया पौधा बने ना उसके पास दोनों की कैरेक्टरिस्टिक हो, उसके पास दोनों का टेस्ट हो, उसके पास दोनों का कलर हो, ठीक है? लाइक उसके पास एप्पल का रेड कलर भी हो और पीच का ऑरेंज सा कलर भी हो और उससे एक नया कलर बन जाए, समथिंग लाइक येलो कलर बन जाए, ठीक है? अच्छा जी, इसी तरह से प्लांट का वो पार्ट
अब आप ये देखें यहाँ पर हमने क्या किया था, एक पार्ट ये था जिसके अंदर मैंने एक पार्ट को कट करके लगाया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पार्ट था, ये मैं एक पौधे का कट करके लेकर आ रही हूँ और ये एप्पल का पार्ट है। एप्पल के पौधे का पार्ट है, दरख्त का पार्ट है, इसको मैं कट करके ला रही हूँ, तो इसको हम बोलेंगे साइकॉन, ठीक है? और इसको हम लोग जिसके अंदर लगाएँगे, जो ये ज़मीन के अंदर लगा हुआ है, ठीक है? ये सॉइल में मौजूद है, पीच। पीच का पौधा सॉइल में मौजूद है, इसके अंदर मैं एप्पल का प्लांट लगा रही हूँ, तो इसको हम कहते हैं स्टॉक। तो अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों को लगाया और देखिए इसके अराउंड हमने कपड़ा बाँधा। जब हमने इसके अराउंड कपड़ा बाँधा तो अब कुछ टाइम बाद इससे एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है? ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसको हम लोग कपड़े से कवर्ड करते हैं और फिर आपके पास जो नया प्लांट बनता है उसमें नई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तीसरा तरीका हमारे पास आता है कटिंग। आर्टिफिशियल मेथड का एक अलग तरीका है कटिंग, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का एक हिस्सा कट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसका ये इतना हिस्सा कट कर लिया, ये पूरा इतना पार्ट कट किया और कट करके मैंने इसको ज़मीन के अंदर लगा दिया। कुछ टाइम बाद इससे नए लीव्स वगैरह नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। ये कहलाता है कटिंग। इसी तरह से या फिर मैंने नीचे से इनकी रूट्स को कट किया और उस रूट्स को लेके मैंने ज़मीन के अंदर लगाना शुरू कर दिया। अब इससे भी कुछ टाइम बाद एक नया प्लांट बनेगा, ठीक है? अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है? पहली बात तो ये कि लेस एक्सपेंसिव है। इसमें हमारे इतने पैसे नहीं लगते, बहुत सस्ता-सा काम होता है ये। दूसरा, मैंने आपको बताया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग ज़्यादा टाइम के अंदर ज़्यादा पौधे जो हैं, ज़्यादा प्लांट्स जो हैं, ज़्यादा बेबीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अंदर ना कम टाइम लगता है। क्यों कम टाइम लगता है? देखें, सबसे पहले ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट पहले तो खुद बनेंगे। जब वो खुद बन जाएँगे फिर वो फ्यूज़ होंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। फिर जब वो फ्यूज़ हो जाएँगे तो उससे एक नया पौधा पैदा होगा, उस पौधे के बड़े होने में भी टाइम लगेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस आपने एक पौधा लिया, उससे फ़ौरन आपने दूसरा पौधा पैदा करवा लिया, ठीक है? एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, तो इसके अंदर टाइम भी कम लगता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा नंबर में पौधे पैदा होते हैं। इसके अलावा जब पौधों के अंदर बीमारियाँ आने लग जाती हैं ना, तो वो बीमारियाँ भी इससे अवॉइड हो सकती हैं, ठीक है? इससे हम लोग पौधों को बीमारियों से बचा सकते हैं और आपके पास नए-नए किस्म के पौधे बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, हमने एप्पल और पीच को मिक्स करके एक नया किस्म का फ्रूट बना लिया, ठीक है? इस तरह से और इस पर काम चल रहा है, साइंस कर रही है। ऐसे बहुत से प्लांट्स, ऐसे बहुत से फ्रूट्स बनाए गए हैं, ऐसे बहुत सी वेजिटेबल्स बनाई गई हैं, जो 2 पौधों के मिलने से बनी है, ठीक है? तो ये आपका ओवरऑल चैप्टर था, चैप्टर 2 रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें आपको कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ जो ना समझ आई हो, कोई चीज़ जो मुश्किल लगी हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा। इस लेक्चर को लाज़मी 2 से 3 बार सुनिएगा ताकि आपको ये अच्छे से प्रॉपर अच्छा वाला समझ आ जाए, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।